सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 21 अप्रैल 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे साउथ लेबनान में इस्राएली हैवानियत हॉरर मूवी जैसा बना दिया इलाका। मैदान जंग में ईरान दिखाएगा नई ताकत, धमकी के साए में बातचीट करने से इनकार, कहा नए पत्ते खोलना अभी बाकी। अभी रिटायर्ड नहीं होगा फौजी टैंकों का काल, थंडरबोल्ट जेट, अमेरिकी एयरफोर्स का यू टर्न, क्या बातचीत के बहाने है बड़ी जंग की तैयारी। सऊदी अरब के प्रेशर में पाकिस्तान ने रोकी $1.5 बिलियन की डिफेंस डील, सूडान को अब नहीं मिलेंगे फाइटर जेट्स और हथियार। और लीबिया में मिस्र और तुर्की की जॉइंट मिलिट्री ड्रिल, पुरानी दुश्मनी भुलाकर साथ उतरी दोनों मुल्कों की स्पेशल फोर्सेस। शुरुआत करते हैं इस शो की लेबनान से। साउथ लेबनान में हैवानियत जारी है। ये किसी फिल्म का मंजर नहीं है, बल्कि साउथ लेबनान की कड़वी हकीकत है जो आप देख रहे हैं, जहां तबाही मचाना ही इसराइल का असल मकसद नजर आ रहा है। 20 अप्रैल 2026 की रात को साउथ लेबनान से कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जो रूह कपा देने वाले हैं। ये वीडियो जो है वो साउथ लेबनान के हैं, वहाँ के रिहायशी इलाकों के हैं और वहाँ से घरों से काला धुआं और आग की ऊंची लपटें उठती साफ दिखाई दे रही हैं। मलबे और जली हुई गाड़ियों से भरी सड़कों पर इसराइली मिलिट्री की गाड़ियाँ और टैंक घूम रहे हैं। सड़क किनारे हिजबुल्लाह के झंडे और उनके लड़ाकों की तस्वीरें भी नज़र आ रही हैं। ये फुटेज इसराइली बॉर्डर के पास के गाँवों की है, जहाँ घरों को चुन चुन कर आग के हवाले किया गया है। इनमें ज़्यादातर आम लोगों के घर हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सब उस वक्त हो रहा है जब कुछ ही दिन पहले इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर हुआ था। इस सुलह के बावजूद इसराइली फौज साउथ लेबनान में बड़े पैमाने पर तबाही और तोड़फोड़ मचा रही है। इसराइली अफसरों का कहना है कि वो सिक्योरिटी बफर जोन बनाने के लिए हिजबुल्लाह के ठिकानों को साफ कर रहे हैं, लेकिन लेबनानी सोर्सेज का कहना है कि ये आम लोगों के घरों को जानबूझकर बर्बाद करने की एक सोची समझी साजिश है। जो लोग सीज़फायर के बाद अपने घर लौटने की उम्मीद कर रहे थे, वो अब राख और मलबे के ढेर देख रहे हैं। इस हरकत के बाद इलाके में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये साफ दिख रहा है कि ज़मीन पर अमन के नाम पर सिर्फ बर्बादी फैलाई जा रही है। अब ईरान का डबल दम देखिए और नई ताकत की बात जो सामने आई है वो भी हैरान कर देने वाली है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर गालिबाफ ने साफ कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ धमकी के साए में किसी भी तरह की बातचीत को मंजूर नहीं करेगा। गालिबाफ ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि वो किसी गलत फहमी में जी रहे हैं शायद। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने नए पत्ते मैदान जंग में खोलेंगे। देखिए, यानी ईरान ने दोबारा जंग शुरू होने पर नए और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक मिसाइलों के इस्तेमाल की खुली धमकी दे डाली है। दोस्तों, ये इनकार के साथ साथ एक बड़ी वार्निंग भी है और इस तरह ईरान डबल दम दिखा रहा है। कह रहा है कि तुम्हारी शर्तों पर नहीं झुकेंगे और अपने पत्ते जब खोलेंगे तो तुम्हें हैरान कर देंगे। 21 अप्रैल की सुबह ईरान की महन न्यूज़ ने इस बारे में लिखा कि गालिबाफ का ये बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका की तरफ से 2 हफ्ते पहले हुए सीज फायर डील की लगातार खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसमें नेवल ब्लॉकेड और संडे को ओमान के समंदर में एक ईरानी मर्चेंट जहाज़ पर हमला भी शामिल है। ईरान के टॉप लीडर और लीड निगोशिएटर बाग़िर गालिबाफ ने साफ लफ्ज़ों में कहा है, बल्कि पूछा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप नाकेबंदी करके और सीज फायर तोड़कर अपनी गलत फहमी में नेगोशिएशन टेबल को सरेंडर की टेबल बनाना चाहते हैं या फिर नई जंग छेड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल अभी तक ईरान ने दोबारा इस्लामाबाद जाकर बातचीत में शामिल होने से इनकार कर रखा है। आगे का कुछ पता नहीं, कल तक का वक्त है। लेकिन ईरान भी अब उन मुल्कों की सबसे पहली सफ में ज़रूर आकर खड़ा हो गया है जो सुपर पावर को सीधे नो बोलकर अपनी ताकत दिखा रही है। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर ईरान के पास मिसाइलों के अलावा एक मजबूत एयरफोर्स भी होती तो पता नहीं आज नक्शा क्या होता, खेल क्या होता। अब डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा भी सुन लीजिए, क्योंकि उनके हर रोज़ दावे आते हैं। उन्होंने आज दावा किया है कि ईरान के साथ बातचीत पूरी होगी और सब खुश होंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी नेगोशिएशंस को लेकर एक बड़ा बयान दिया। ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ बातचीत जल्द ही अपने मुकाम तक पहुंच जाएगी और इसका नतीजा ऐसा होगा जिससे हर कोई खुश होगा। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन अपने उरूज पर है
اور سیز فائر کی خلاف ورزی کو لے کر دونوں طرف سے بیان بازیاں ہو رہی ہیں۔ جہاں ایک طرف ایران کسی بھی طرح کے پریشر کے آگے جھکنے سے انکار کر رہا ہے، وہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کانفیڈنٹ انداز اشارہ کر رہا ہے کہ پردے کے پیچھے شاید کچھ بڑا پک رہا ہے۔ حالانکہ ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ سب خوش ہوں گے کتنا سچ ثابت ہوتا ہے یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتہ چل پائے گا، لیکن ان کے اس بیان نے ایک بار پھر سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا واقعی کوئی بڑی ڈیل ہونے والی ہے، کیونکہ سب کو یہ بھی یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کبھی ٹرمپ بلف کرتے ہیں، کبھی لفظ بازی کرتے ہیں، لیکن کہہ کر حملہ بول دیتے ہیں، سپریم لیڈر کو بھی قتل کر دیتے ہیں، کہہ کر نیوکلیئر سائٹ پر بھی بم گرا دیتے ہیں۔ تو کچھ خبریں، ان کی کچھ بیان سیریس بھی لینے پڑتے ہیں۔ آفٹر آل امریکہ کا صدر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے سنا ایران پاکستان میں دوبارہ میٹنگ میں جانے سے انکار کر رہا ہے اور ٹرمپ کہہ رہے ہیں ڈیل ہونے والی ہے۔ اب اس خبر کو ذرا دھیان سے سنیے گا، اس میں ایک خطرناک جنگ کی تیاری شاید آپ کو نظر آ جائے۔ امریکی ایئر فورس کے اس خطرناک فائٹر جیٹ کو لے کر ایک ایسی خبر آئی ہے جس نے سب کو چونکا دیا ہے، جسے اس سال ریٹائر ہونا تھا، لیکن اب وہ 2030 تک آسمان میں اڑان بھرتا رہے گا۔ 4 سال کا ایکسٹینشن کیوں؟ کیا ہونے والا ہے؟ ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے سب سے خطرناک اور ملٹری ٹینکس کے کال مانے جانے والے A-10 تھنڈر بولٹ کی، جسے وار تھاگ بھی کہا جاتا ہے، وار تھاگ فائٹر جیٹ۔ 21 اپریل 2026 کو سامنے آئی خبر کے مطابق پہلے پلان یہ تھا کہ اس فائٹر جیٹ کی نسل کو اسی سال ریٹائر کر دیا جائے گا، لیکن اب امریکی ایئر فورس نے اپنا فیصلہ بدلتے ہوئے اسے 2030 تک سروس میں رکھنے کا یو ٹرن لے لیا ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب مڈل ایسٹ میں ایران کے ساتھ ٹینشن اپنے عروج پر ہے اور سیز فائر کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ ویسے بھی اب بس کچھ گھنٹے باقی ہیں۔ یہ فائٹر جیٹ اپنی 30 mm گیٹلنگ گن کے لیے مشہور ہے، جو 1 منٹ میں 3900 راؤنڈ فائر کرتی ہے اور دشمنوں کے ٹینکس اور چھوٹی ناؤں کو پلک جھپکتے ہی تباہ کر دیتی ہے۔ اب سنیے امریکی ملٹری نے اس کے بارے میں کیا بتایا تھا۔ حال ہی میں مارچ کے مہینے میں اسی جیٹ نے اسٹریٹ آف ہرموز کے پاس ایران کی اسپیڈ بوٹس پر قہر برپایا تھا۔ اتنا ہی نہیں، 3 اپریل کو جب امریکہ کا ایک F-15E فائٹر جیٹ گر گیا تھا، تب اس کے پائلٹ کو بچانے کے لیے جو ریسکیو مشن چلا تھا، اس میں بھی اس A-10 جیٹ نے سب سے اہم رول نبھایا تھا۔ جہاں بھی گراؤنڈ آپریشن ہوتے ہیں، اس کا رول بڑھ جاتا ہے۔ اب وہ ایران کی زمین پر اتر کر امریکہ کا مشن کتنا فیل ثابت ہوا، کتنے جہاز اور ہیلی کاپٹر گنوانے پڑے، وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، وہ کہانی الگ ہے۔ فی الحال اس جہاز کے بارے میں بتا رہے تھے۔ دوستوں، میرا ماننا ہے کہ ٹرمپ کی ڈپلومیسی اور پیچھے اس خطرناک جیٹ کو ریٹائر ہونے سے روکنا کسی بہت بڑے جنگی پلان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ A-10 تھنڈر بولٹ کوئی معمولی جیٹ نہیں ہے، یہ گراؤنڈ اٹیک اور دشمن کی کمزور نس کو دبانے میں ماہر ہے۔ اسے 2030 تک روکنے کا مطلب صاف ہے کہ امریکہ اب ایران کے خلاف صرف لمبی دوری کی میزائلیں ہی نہیں، بلکہ سمندر اور زمین پر آمنے سامنے کی خونی لڑائی کے کلوز ایئر سپورٹ کی تیاری کر رہا ہے۔ جس وقت ٹرمپ میز پر بیٹھ کر بات چیت کا ناٹک کر رہے ہیں، اسی وقت ان ٹینک کلرز کو تعینات رکھنا یہ بتاتا ہے کہ شاید ٹرمپ نے ایران کے اندر گھس کر حملہ کرنے کا پورا خاکہ تیار کر لیا ہے۔ یاد رکھیے گا، رشیا نے دو تین بار الرٹ کیا ہے ایران کو کہ یہ بات چیت کی آڑ میں گراؤنڈ اٹیک شروع کر سکتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل، رشیا تو ایران کا دوست ہے نا۔ اگر رشیا کو لگ رہا ہے، اس کی انٹیلیجنس کو لگ رہا ہے کچھ تو ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ ہاں بھیا، وہ کل ایک ریگولر ویئر ہیں سید صاحب، وہ بول رہے تھے آپ کو نہیں پتہ ہے آج کس طریقے سے، 20 اپریل کو کہہ رہے تھے، آج کس طریقے سے امریکہ کی نیوی کو جو ہے ایران نے دہلا کے رکھ دیا۔ تو ایران اور ایران کا میڈیا ڈرپوک ہے، کیونکہ انہوں نے اب تک تو، آج 21 اپریل کی دوپہر لگنے والی ہے، انہوں نے اب تک اس خبر کو دیا نہیں۔ ایسی خبریں بس آپ لوگوں کے پاس آتی ہیں کیونکہ آپ اسی سے خوش ہوتے ہیں۔ ادھر کا بھی ایک گودی میڈیا ہے، ہم وہ نہیں ہیں۔ ایرانی میڈیا کو جس خبر کو چھاپنے میں ڈر لگ رہا ہو، ہم کیسے دکھا سکتے ہیں ہمت کر کے؟ آپ جیسے بہادر لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ خبریں امریکہ کی نیوی کی۔ بڑھتے ہیں آگے۔ سعودی عرب کے کہنے پر پاکستان نے سوڈان کے ساتھ $1.5 بلین کی آرمز ڈیل روک دی ہے۔
पाकिस्तान ने सूडान के साथ होने वाली 1.5 बिलियन डॉलर की बड़ी आम डील को फिलहाल होल्ड कर दिया है। ये फैसला तब लिया गया जब सऊदी अरब ने इस डील के लिए पैसा देने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान से इसे खत्म करने को कहा। 21 अप्रैल को द बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा, ये डील अब अपने आखिरी स्टेज में थी जिसमें पाकिस्तान को सूडान को फाइटर जेट्स और दूसरे हथियार सप्लाई करने थे। दरअसल सूडान में चल रही खाना जंगी यानी सिविल वॉर और इलाके की टेंशन को देखते हुए सऊदी अरब ने अपना इरादा बदल दिया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्टर्न मुल्कों ने भी सऊदी अरब को मशवरा दिया था कि वो अफ्रीका की इस जंग से दूर रहें। पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान अपने हथियारों और जेट्स को दुनिया भर में बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए सऊदी अरब की मदद बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उसे सऊदी की बात माननी पड़ी। इस डील के रुकने से सूडान की आर्मी के उन प्लान्स को भी धक्का लगा है जिसमें वो अपनी एयरफोर्स को मजबूत करना चाहती थी। सूडान को भी पैसा सऊदी अरब ही दे रहा है। सऊदी अरब ने पैसा खींचा, डील कैंसिल। हमास और फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट्स की काहिरा में एक बड़ी मीटिंग हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के प्लान के अगले फेज पर यहाँ पर बातचीत हुई है। फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास ने ऐलान किया है कि उसने मिस्र की कैपिटल कायरो में मीडिएटर्स और दूसरे फ़लस्तीनी ग्रुप्स के साथ कई दौर की मीटिंग्स की हैं। इन मुलाकातों का मकसद मिस्र के शर्म अल शेख शहर में हुए समझौते के पहले फेज़ की बची हुई शर्तों को पूरा करना और डोनाल्ड ट्रंप के प्लान के तहत दूसरे फेज़ की बातचीत की तैयारी करना है। हमास का कहना है कि उसने और दूसरे फ़लस्तीनी ग्रुप्स ने एक बेहतर नतीजे पर पहुंचने के लिए तमाम प्रपोजल्स पर बहुत ही पॉजिटिव और जिम्मेदाराना तरीके से बात की है। हमास ने साफ किया कि वो रुकावटों को दूर करने के लिए मीडिएटर्स के साथ बातचीत जारी रखने का इरादा रखता है। बढ़ते हैं आगे। लीबिया में मिस्र और तुर्की की फ़ौजों की जॉइंट ड्रिल हुई है। ये ख़ास है, बताता हूँ क्यों। फ्लिंट लॉक 2026 के दौरान लीबिया के शहर सिरते में मिस्र और तुर्की की स्पेशल फोर्सेस ने अमेरिका और दूसरे पार्टनर्स के साथ मिलकर ट्रेनिंग ली। ये ड्रिल इसलिए बहुत अहम है क्योंकि सिरते वही जगह है जहां 2020 में ये दोनों मुल्क तुर्की और मिस्र एक दूसरे के सामने आ गए थे और जंग का खतरा पैदा हो गया था। सिरते में हुई इस ट्रेनिंग से साफ जाहिर है कि अब दोनों मुल्कों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघल रही है और वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इस कोऑर्डिनेशन के बाद इलाके में पुरानी टेंशन कम होने की उम्मीद जगी है। ये न सिर्फ इन दोनों मुल्कों के लिए बल्कि पूरे रीजन की स्टेबिलिटी के लिए भी एक बड़ा और अच्छा कदम माना जा रहा है। अब वो वक्त पीछे छूट गया है जब सिरते जंग का मैदान बनने वाला था। अब वहाँ दोनों फौजें एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। फिलहाल इस शो में इतना ही। उम्मीद ही करता हूँ आसानी से आप तक खबरें पहुँचाती होंगी। अगर आपने अब तक ना किया हो अपना चैनल आज़ाद बोल इंडिया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिए। सलामत रहिए, खुश रहिए।